हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग इलाइट में। आज हम बात कर रहे हैं आरआरबी पीओ के बारे में। आज ही इसका एडमिट कार्ड आया है और एग्ज़ाम की डेट 1 अगस्त और 7 अगस्त है। तो अब हमारे पास केवल 14 डेज़ का टाइम बचा है और 14 डेज़ में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या हम पढ़ें जिससे हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ सके। आज हम उसी के बारे में बात करें कि आगे हमारे 14 डेज़ के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी के एग्ज़ाम में केवल 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, रीजनिंग और मैथ्स। 40 मार्क्स के दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं और 45 मिनट का हमें कंपोजिट टाइम मिलता है। इसमें हम आप जो चाहें वो सब्जेक्ट पहले चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम रीजनिंग के साथ शुरू करते हैं। अब रीजनिंग में 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें एटलीस्ट 20 मार्क्स के हमेशा पज़ल देखने को मिलते हैं। तो पज़ल की प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम रीजनिंग में स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो कम से कम आप 10 पज़ल्स डेली प्रैक्टिस करिए, तो इससे आपकी पज़ल में प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और पज़ल सॉल्व करने से पहले आप एक टाइमर ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप टाइम पज़ल सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। इससे आपकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, ताकि आप एग्ज़ाम में आराम से क्वेश्चन कर सकें। फिर आता है इनइक्वलिटी। हमें एग्ज़ाम में 5 मार्क्स की इनइक्वलिटी देखने को मिल सकते हैं। या तो इनइक्वलिटी मिलेगी, नहीं तो सिलॉक्स मिलेंगे। 5-5 मार्क्स के दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, या 5-5 मार्क्स के दोनों भी हो सकते हैं। आप अभी जैसे एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के दोनों टॉपिक्स आए थे, इनइक्वलिटी भी आई थी और सिलॉक्स भी आए थे। तो इसके लिए ये 2 टॉपिक तो हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए, एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मार्क्स स्कोरिंग यही 2 टॉपिक्स होते हैं जो बहुत कम टाइम में हम आराम से 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इनइक्वलिटी की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, सिलॉक्स की अच्छी होनी, मतलब 10-10 क्वेश्चन आप दोनों टॉपिक के डेली करिए, तो आपकी इसमें आराम से स्पीड अच्छी हो जाएगी और 3 मिनट के अंदर आप 10 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। अब इसके बाद आता है कोडिंग। कोडिंग में प्री के एग्ज़ाम में चाइनीज़ कोडिंग ही देखने को मिलती है, तो इसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही आराम से हो जाते हैं हमसे। तो इसके लिए आप एक कोडिंग भी करेंगे तो बहुत है, एक कोडिंग का क्वेश्चन करेंगे तो इनफ है। डेली एक कोडिंग का सेट लगाइए। अब उसके बाद आते हैं सीरीज़ में आपको कुछ भी मिल सकता है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो सकते हैं, न्यूमेरिकल सीरीज़ हो सकते हैं, या तीनों मिक्स में जो आते हैं, अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल और सिंबॉलिक, तीनों जो आते हैं वो भी सीरीज़ हो सकती है। तो आपको ये सीरीज़ की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन रॉन्ग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं कि उसके राइट हैंड से राइट के 14 राइट में कौन है, और इस टाइप से क्वेश्चन पूछने में थोड़ी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो कम से कम 2 सीरीज़ के क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करिए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस इसमें भी अच्छी हो जाएगी। अब इन सब के बाद कम से कम 30 मार्क्स तो आपके ये टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। इन सब के बाद आता है ब्लड रिलेशन। इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा टफ नहीं आता ब्लड रिलेशन, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करने के लिए इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। तो आप ब्लड रिलेशन को थोड़ा अच्छे से देख के जाइएगा। इसके भी 2 क्वेश्चन आप डेली करिए, ताकि आपके इसमें भी स्पीड बन जाए और ये भी आपके 3 नंबर दे के ही जाए, आपके मार्क्स ना कटे इसमें। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स में तो फिर भी कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है, तो हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन रीजनिंग में आप 40 आउट ऑफ 40 आराम से स्कोर कर सकते हैं। अब जैसे ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही डायरेक्शन के भी 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं उसमें। तो डायरेक्शन में राइट, लेफ़्ट, ये सब हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका राइट और उसका लेफ़्ट, तो इसलिए आप इसके भी 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली करिए। उसके बाद आते हैं मिसलिनियस क्वेश्चन। मिसलिनियस क्वेश्चन में उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जैसे कोई वर्ड दे दिया और उसमें पूछते हैं कि इनमें आपके वो कितने लेटर्स ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके बीच में उतने ही नंबर, मतलब उतने ही लेटर्स हैं जितने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे उसके कोई वर्ड दे देते हैं और उसमें बोलते हैं कि सेकंड, फोर्थ, थर्ड, इनसे आपका कोई वर्ड बनेगा तो कितने वर्ड्स बन जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये 1-1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 40 मार्क्स का पेपर है, तो 3-4 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस टाइप से आप इसमें कम से कम 38 तो इसमें आप स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। तो आप ये प्रैक्टिस डेली करिए। इसके साथ आपको 2 टेस्ट भी डेली देने हैं, जिससे आपकी स्पीड भी, प्रैक्टिस के साथ स्पीड भी मेंटेन होती रहे कि एग्ज़ाम में हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए। 45 मिनट में हमें 80 क्वेश्चन करने होते हैं, तो इस हिसाब से हमारी स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप 2 टेस्ट डेली दें। आप टेस्ट सीरीज़ में कोई भी टेस्ट प्रेफर कर सकते हैं, जैसे प्रैक्टिस मॉक है, अड्डा है, टेक्स्ट बुक है, ग्रेड अप है। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप एक प्रैक्टिस मॉक लगाएं और एक टेक्स्ट बुक लगाएं।
क्योंकि प्रैक्टिस मॉक और टेक्स्ट बुक का लेवल मिलता जुलता है एग्ज़ाम से। आप टेक्स्ट बुक थोड़ा इजी लगता है लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड अच्छा है, और प्रैक्टिस मॉक भी आपको थोड़ा हाई लेवल ही देगा। तो अगर आप प्रैक्टिस मॉक लगाते हैं तो आप एग्ज़ाम में आपको पेपर बहुत इजी लगेगा। तो आप देख लीजिए आपको जो भी लगाना हो, लेकिन 2 टेस्ट मैं बोलूँगी कि आप 2 टेस्ट ज़रूर लगाएं। अब आते हैं अपन मैथ्स पे। मैथ्स में भी ऐसे ही काफ़ी सारे टॉपिक है जो हमें बहुत सारे नंबर देके जाते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन। ऐसे तो पीओ का एग्ज़ाम है तो हमें अप्रॉक्सीमेशन ही देखने को मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन इसमें नहीं आती है। तो अप्रॉक्सीमेशन आएंगे 5 मार्क्स के। तो अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमारी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, हमें शॉर्ट ट्रिक्स आने चाहिए जिससे हम आराम से और जल्दी ये 5 मार्क्स गेन कर सकें। उसके बाद आते हैं नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में आपको 2 तरह के नंबर सीरीज़ देखने को मिलते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़। अब रॉन्ग नंबर सीरीज़ थोड़ी टफ लगती है क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चलता कि हम कौन सी गलत है, तो हमें पूरी सीरीज़ सॉल्व करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ के लिए आप कम से कम 10 रॉन्ग नंबर सीरीज़ डेली लगाएं और मिसिंग नंबर सीरीज़ भी 10 डेली लगाएं। अप्रॉक्सीमेशन भी आप कम से कम 10 से 15 तो डेली करें ही, क्योंकि इससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। और प्री के एग्ज़ाम में पूरा स्पीड पे ही डिपेंड करता है हमारा एग्ज़ाम, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसमें एग्जामिनर सिर्फ आपको ये देखना चाहता है कि आप प्रेशर कितना हैंडल कर सकते हैं। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए डेली कम से कम 14 डेज़ प्रैक्टिस करते रहें। अच्छा टाइम दे प्रैक्टिस को, और 2 टेस्ट 45 मिनट्स के टेस्ट होते हैं, एक मॉर्निंग में लगाइए एक इवनिंग में लगाइए और उसको एनालिसिस कीजिए। इस प्रैक्टिस के बाद मुझे विश्वास है कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और आप आराम से क्लियर कर लेंगे। ओके, तो फिर नंबर सीरीज़ में 10-10 क्वेश्चन आप दोनों के करिए। ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ है और मिसिंग नंबर सीरीज़ 10 क्वेश्चन आपको दोनों के मिल जाएंगे। 10-10 क्वेश्चन आप दोनों के करिए तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल सकती है एग्ज़ाम में। तो इसके भी 5 क्वेश्चन तो आ सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन के लिए इसके भी प्रैक्टिस आप करिए, कम से कम 10 क्वेश्चन डेली। तो इससे आप जल्दी, ये सारे टॉपिक्स वो है जो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप 2 मिनट में 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा, कम से कम 10 क्वेश्चन डेली करिए। तो आप 150 क्वेश्चन के अप्रॉक्स एग्ज़ाम तक पहुंच जाएंगे और फिर आप टेस्ट देंगे 2-2 तो 10-10 क्वेश्चन उसके भी होंगे, मतलब 250 क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे एग्ज़ाम तक। तो आप एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद अभी SBI क्लर्क के प्री एग्ज़ाम में हमें Q1 Q2 देखने को मिला था। इस क्वेश्चन में होता है कि हमें मतलब एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, फिर 2 वैल्यू दी जाती है कि इस क्वेश्चन में मतलब इसका आंसर इसके बराबर है या इससे मतलब Q1 Q2 की वैल्यू में हमें, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सिंबल लगाते हैं वैसे ही सिंबल हमें इसमें पूछे जाते हैं। और कुछ इस टाइप के भी आते हैं कि क्वेश्चन आधा दे दिया जाता है और 2 या 3 लाइनें दे दी जाती है और उसमें हमसे पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन को किस मतलब स्टेटमेंट से हम कंप्लीट कर सकते हैं कि हमारा आंसर आ जाए। तो वो भी आता है, वो रीजनिंग में भी आता है और मैथ्स में भी आ सकता है। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है DI आपको 2 से 3 देखने को मिल सकती है एग्ज़ाम में, जिसमें कैसलेट DI भी हो सकती है और नॉर्मल जो बार ग्राफ और पाई चार्ट ये सब DI होती है, ये सब भी हो सकती है। तो DI की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आपको कम से कम 5 DI तो रोज़ सॉल्व करनी है, जिसमें एक कैसलेट तो होनी ही चाहिए। और एक कैसलेट मैं कहूँगी आप 2 कैसलेट डेली सॉल्व कीजिए, एक ये टेबल फॉर्म वाली और एक वेन डायग्राम वाली, क्योंकि वेन डायग्राम भी इस बार SBI क्लर्क में पूछा गया है। तो आप हो सकता है क्योंकि ये PO का एग्ज़ाम है तो इसमें भी आपसे पूछा जाए। ये सारे क्वेश्चन आपके 25 से 28 मार्क्स कवर करते हैं। तो आपको ये टॉपिक्स तो क्लियर होने ही चाहिए। अगर आपके ये टॉपिक्स भी क्लियर है और आपको अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा नहीं आती है, सिर्फ कुछ एक टॉपिक्स ही आते हैं, तो भी आप मैथ्स में 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और ये आप 30 मार्क्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम में। अब हम आते हैं अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक 12 से 15 मार्क्स के आ सकते हैं एग्ज़ाम में, मिनिमम 12 तो आएंगे ही, मैक्सिमम 15 मार्क्स के हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं यहाँ पे। अगर आप ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे तो आप कम से कम 5 to 7 मार्क्स के आराम से इसमें कवर कर सकते हैं, जिसमें प्रॉफिट लॉस है। प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। परसेंटेज है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक भी हमेशा आता है एग्ज़ाम में, तो इसका ये आप पढ़ के जाइएगा। तो इसमें आपको 1 मार्क्स तो आपको कन्फर्म मिलेंगे।
तीसरा एवरेज है, फिर पार्टनरशिप, बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, ये सीधे क्वेश्चन देते हैं और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये 3 टॉपिक आप ज़रूर देखिएगा और मेरे ख्याल से इन 3 टॉपिक में से आपको 2 क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलेंगे, कोई भी 2 टॉपिक से। ये आपको 5 से 7 मार्क्स आराम से कवर करेंगे ये आपके। तो आप इन टॉपिक्स को देख लीजिए, ये टॉपिक आपके जल्दी भी हो जाएंगे और ज़्यादा मतलब आपको परेशान भी नहीं करेंगे, आराम से आपको समझ आ जाएंगे। अब ये आपके डेली प्रैक्टिस आपको करने हैं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आपको इन सारे टॉपिक्स में से लगाने ही हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप इनमें से अभी देख सकते हैं, 14 डेज़ का टाइम है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्री का एग्ज़ाम है, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, और एग्ज़ाम में तो स्ट्रेस बिल्कुल ही ना लें। अब जैसे कि अब मैंने आपको बता दिया कि आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, अब होता है कि हम ये क्वेश्चन करें कहाँ से, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हम कहाँ से लाएं। तो इसके लिए भी मेरे पास एक तरीका है, मैंने एक अपना टेलीग्राम लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस लिंक पे जाके और उसमें ऐड हो जाइए। मैं आपको डेली एक PDF प्रोवाइड कर दूँगी, आप उस PDF को सॉल्व करिए। 1 या 2 PDF मैं आपको डेली प्रोवाइड कर दूँगी, आप उस PDF को सॉल्व करिए, उसमें आपके सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे और आपको बेनिफिशियल भी बहुत रहेगा। और आई एम श्योर कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, और आप एग्ज़ाम क्लियर भी कर जाएंगे। अब मैं पूरी गारंटी तो नहीं ले सकती कि आपको एकदम एग्ज़ाम क्लियर ही हो जाएगा, बट आई होप कि आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। और अब आप, हाँ, मैं आपको क्लास की टाइमिंग भी बता देती हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो कि हाँ हमें अलग से प्रैक्टिस करनी है या हमें कोई टॉपिक नहीं आता, तो कुछ टीचर्स अभी क्लास ले रहे हैं लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजीज़ पे, तो मैं आपको क्लास बता देती हूँ। जैसे मैथ्स में सुबह 10 बजे अरुण सर क्लास लेते हैं, लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रेटजी चल रही है इसमें, 15 डेज़ की प्रैक्टिस, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 बजे आशीष अरोरा सर भी यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, उनकी भी लास्ट 15 डेज़ की प्रैक्टिस चल रही है। और 9 बजे रात को अड्डा 247 की क्लास चलती है, तो आप उस पर भी क्लास आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी बहुत मिल जाएगा, तो आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब रीजनिंग में 8 बजे रात को अड्डा 247 पे क्लास प्रैक्टिस चल रही है, और सुबह 9 बजे पुनीत से प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं। तो आप देख लीजिए, आप अगर यहाँ से चाहे तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जहाँ जैसे चाहे। और आप जो टेस्ट दे आप उसके मार्क्स ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि आपको पता चले कि आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं और आपके ग्रुप में और जो मेंबर्स हैं उनके कैसे मार्क्स आ रहे हैं। आप उसमें अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस शुरू कीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे स्ट्रेटजीज़ उनके भी बहुत काम आएंगे। और अगर आप इसी स्ट्रेटजीज़ पे काम करेंगे 14 डेज़ रेगुलर, तो आई एम श्योर ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम तक आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप एग्ज़ाम में आराम से 50 to 60 स्कोर कर लेंगे, जो कट ऑफ क्लियर करने के लिए बहुत अच्छे हैं। ओके, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।